ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को कंबाइन करके किस तरीके से हम लोग एंट्री बनाएँगे, आज की वीडियो में यही सीखने वाले हैं। ऑर्डर ब्लॉक में हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग, दूसरा हमारा एफवीजी और तीसरा हमें ऑर्डर ब्लॉक कैंडल फाइंड करना है। किस तरीके से फाइंड करना है, चलो इसको एक-एक करके हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी स्ट्रक्चर मैपिंग की, ठीक है? तो अब मान लो कि मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पे आईडीएम बनाता है, ठीक है? जो लोग इस चैनल पे नए आए होंगे उनको आईडीएम नहीं पता होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जाके स्ट्रक्चर मैपिंग का पहले वीडियो कंप्लीट करिए, उसके बाद एफवीजी का, उसके बाद आपको इन सभी चीज़ों को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है? आईडीएम से हमारा क्या कंफर्म होता है? हायर हाई, ठीक है? यहाँ पे हमने हायर हाई मार्किंग कर दिया। अब मार्केट जब बोस कर दे, जब मार्केट यहाँ पे बोस कर दे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे मार्केट बोस करेगा तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? हायर लो, ठीक है? मार्केट जब बोस करेगा तो यहाँ हमारा हायर लो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे मार्केट जो लास्ट हायर लो वाली कैंडल होगा, जहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है? अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें क्या फाइंड करना है? लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है? लास्ट सेलिंग कैंडल को हमेशा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, ठीक है? और उसके बाद मार्केट जब बोस करके यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से यहाँ पे आईडीएम बना दे, यहाँ पे मैं आईडीएम लिख देता हूँ, यहाँ पे ये हमारा आईडीएम है, ठीक है? मार्केट ने यहाँ आईडीएम बनाया, आईडीएम से ये हमारा क्या कंफर्म हो गया? हायर हाई। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तब, ठीक है? अभी डाउन ट्रेंड में हम लोग समझेंगे किस तरीके से, उसके बाद हम लोग चार्ट पे चल के इन सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करके डिटेल में लर्न करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो हायर लो के पास सबसे लास्ट जो हमारी सेलिंग कैंडल होगी, सेलिंग कैंडल मार्क करना, बाइंग कैंडल नहीं, ठीक है? अगर अप ट्रेंड में है तो हमें सेलिंग कैंडल फाइंड करना है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें बाइंग कैंडल फाइंड करना है, ठीक है? उसी में जो होते हैं बैंक्स और इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर लगे होते हैं। तो मार्केट अप ट्रेंड है तो सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है हमारी? ये वाली, ठीक है? ये वाली कैंडल हमारी सेलिंग कैंडल है, ठीक है? तो इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग करेंगे, तो ये हमारा क्या हुआ? ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे सिंपल मैं लिख देता हूँ ओबी यानी कि ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमारा एफवीजी होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एफवीजी हमारा कहाँ पे है? इस जगह पे, ठीक है? एफवीजी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, पहली कैंडल हाई होगा, दूसरी कैंडल छोड़ देनी है, तीसरी कैंडल का लो। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा क्या हुआ? एफवीजी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। तो ये हमारा क्या हुआ? एफईजी। एफईजी हमें हमेशा बनना ही चाहिए, ठीक है? अगर एफईजी बनेगा तभी हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा, ठीक है? अगर एफईजी नहीं होगा तो सही से ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा, क्योंकि एफईजी में क्या है कि ये जो गैप रहते हैं इसमें ऑर्डर लगे होते हैं, ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पाता, तो मार्केट इसी एफईजी को या ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करके मार्केट क्या होता है, कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ पे आता है, इसको टाइप करके फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू बाइंग की तरफ चले जाता है, ठीक है? आई होप इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। अब इसको हम थोड़ा और डीप में लर्न करेंगे। एक चीज़ हमेशा आप याद रखना कि ऑर्डर ब्लॉक में कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, ठीक है? वो रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, ठीक है? और रूल नंबर 2, ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? तभी जाके ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट होता है। आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ पाए होंगे। अब इनको हम और डीप में थोड़ा समझेंगे। इनमें भी इनसाइड बार वाला सिस्टम आता है, ठीक है? इनसाइड बार कैंडल आती हैं। तो इनको मैं थोड़ा-सा रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम हमें क्या फाइंड करना था? लास्ट सेलिंग कैंडल। अब मान लो कि मार्केट कुछ इस तरीके से, जो ये ग्रीन वाली कैंडल है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बिग इसके इससे नीचे आ जाए, ठीक है? जो ये सेलिंग कैंडल के नीचे इसका बिग कुछ इस तरीके से आ जाए, तो यहाँ पे हमें कौन सा ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है? तो यहाँ पे हम कौन सा ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे? इस रेड कैंडल को नहीं फाइंड करेंगे, ठीक है? हम इस ग्रीन कैंडल को ले सकेंगे, इस ग्रीन कैंडल को लेंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो है कि कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। अब इसको, इसका लॉजिक समझते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो सेलिंग कैंडल थी, यहाँ पे इससे ज्यादा सेलिंग जो है इस कैंडल में आई है। आप देखोगे तो ये वाली जो बिक है, इसको ये ब्रेक करके इसके नीचे है, यहाँ पे इससे ज्यादा इसमें सेलिंग आई है। सेलिंग के बाद मार्केट क्या करा? ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, ठीक है? तो फिर ये वाला हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग करना है, ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो साथ में हमें एफईजी जरूर मार्क करना है, ठीक है? क्योंकि एफईजी नहीं होगा तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है? पहला कंडीशन ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन हम ये समझ लेते हैं कि अगर मान लो कि इनसाइड बार बन जाता है तब हम क्या करेंगे, ठीक है? अब मान लो कि इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है?
इसको मैं छोटा कर देता हूँ और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? तो ताकि आपको इनसाइड बार समझने में आसानी हो, ताकि आप सही तरीके से इन सभी चीज़ों को मार्क कर पाएँ। अब मान लो कि यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल बन गई, ठीक है? क्योंकि ये वाली कैंडल जो ग्रीन कैंडल है, इस वाले सेलिंग कैंडल के अंदर में है, ठीक है? लार्ज सेलिंग कैंडल हुई, उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है बाइंग वाली कैंडल। तो यहाँ पे देखोगे इसके अंदर में ये इनसाइड बार हुआ, तो यहाँ पे हमें किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है ये भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल कौन सा है, ये वाली लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है? लास्ट सेलिंग ही कैंडल हमें मार्किंग करना है, ठीक है? तो ये हमारा क्या हुआ, लास्ट सेलिंग कैंडल। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एफईजी होना जरूरी है, तो यहाँ पे हम एफईजी कौन सा लेंगे, क्या हम ये वाला एफईजी लेंगे? क्योंकि आप देखोगे, बोलोगे अमित भाई यहाँ पे देखो ये एक कैंडल का हाई है और सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल को लो लेंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे एफईजी बन रहा है, ठीक है? तो मैं दोस्तों बताऊंगा ये एफईजी जो है बिल्कुल गलत एफईजी है, इसको हमें इस तरीके से एफईजी नहीं फाइंड करना। क्यों? क्योंकि इनसाइड बार में है। तो इनसाइड बार वाली कैंडल अगर आपने इनसाइड बार अगर इसको समझना है तो एफईजी को, तो आप क्या करें, ये एफईजी वाली सीरीज पहले आप देख सकते हैं, उसके बाद इस कैंडल को इस सीरीज को आप देखेंगे तो आपको बेहतर वे में आप समझ पाएंगे इन सभी चीजों को, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे, क्योंकि ये दोनों मिला के एक ही कैंडल हुई, तो हमको इस वाली कैंडल खाई लेना है और इस कैंडल छोड़ देनी है क्योंकि इसके अंदर में है। तो इस वाली कैंडल खाई लेंगे, सेकंड कैंडल छोड़ देंगे और थर्ड कैंडल का लो। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है? ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ और ये हमारा क्या हुआ, एफईजी, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? तो आप आई होप यहाँ तक आप समझ होंगे। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि मान लो कि यहाँ पे एफईजी ना हो तो किस तरीके से हम ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करेंगे, ठीक है, या मार्क करेंगे। इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ और इस कैंडल को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, ठीक है? ओके, आई होप आप इन सभी चीज़ों को बेहतर वे में समझ पा रहे होंगे। अब मान लो कि ये कैंडल यहाँ पे एफईजी नहीं है, ठीक है? ओके, तो अब मान लो कि यहाँ पे मार्केट हमने ऑर्डर ब्लॉक तो मार्क कर लिया, ये वाले सेलिंग कैंडल, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्किंग कर लिया। अब यहाँ पे देखोगे कोई भी एफईजी नहीं है, तो किस तरीके से हमें एफईजी यहाँ पे फाइंड करना है, किस तरीके से हमें मार्किंग करना है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो एफईजी नहीं है और ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी होना बहुत ही जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को हम क्या करेंगे, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इस पे। और यहाँ पे आप देखोगे तो पहली कैंडल का हमें क्या करना है, हाई लेना है, सेकंड कैंडल छोड़ देनी है, थर्ड कैंडल का क्या करना है, हमें लो लेना है। तो यहाँ पे एफईजी देखोगे, ये हमारा वॉयलेट या फीजी हुआ। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को क्या करेंगे, हम इस वाली कैंडल में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? तो इन इस ऑर्डर ब्लॉक को, ये हमारा क्या होगा, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। वो क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक, अब यहाँ पे हम इसको क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो यह फीजी नहीं था और ऑर्डर ब्लॉक के साथ में यह फीजी होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? पहले मैं इसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ, यह फीजी, ठीक है? ये हमारा फीजी हुआ। और यहाँ पे आप देखोगे कि हमें, हमारा कंडीशन क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमारा एफईजी होना चाहिए। तो ऑर्डर ब्लॉक तो बेसिकली ये वाला हमारा कैंडल था, ठीक है? इसको मैं फिर से यहाँ ले आता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक तो बेसिकली ये वाला कैंडल था हमारा। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी एफईजी नहीं है, यहाँ पे कोई भी एफईजी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक को इस वाली कैंडल पे सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ भी देखोगे ये वाली कैंडल जो है, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इसको ये यहाँ पे टाइप करके मार्केट ऊपर चला गया। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक पे इसके भी ऊपर वाली कैंडल को, जो इसकी ऊपर वाली कैंडल होगी, हम वहां पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे ले आए, ये हमारा एफईजी हुआ, ठीक है? ये हमारा एफईजी हुआ और ये हमारा वैलेट ऑर्डर ब्लॉक हो गया। और कुछ इसी तरीके से हम लोगों को फाइंड करना है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक हमें फाइंड कहाँ कब करना है, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी कब फाइंड करना है, मार्केट आईडीएम बना दे, आईडीएम के बाद जो हायर लो होगा, उसी आईडीएम से लेके हायर लो के बीच में हमें एफईजी फाइंड करना है और ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस सभी चीजों को। तो आईडीएम होने के बाद हम फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद मार्केट आईडीएम करने के बाद जो है, मार्केट इस एफईजी को हो सकता है आके ले जाए, या तो इस ऑर्डर ब्लॉक। कभी कभी क्या करता है मार्केट जो है एफईजी को लेकर ऊपर चला जाता है, कभी कभी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक को लेकर ऊपर चला जाता है। आई होप आप इन सभी चीजों को समझ पाए होंगे। अगर आप मान लीजिए कि मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक अगर बन जाता है, तब हमें कौन सा ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, कौन सा वैलिड होगा, कौन सा इनवैलिड होगा और कहाँ पे प्राइस आ सकता है और कहाँ से प्राइस जा सकता है, ठीक है? इन सभी चीजों को समझेंगे यहाँ पे। अब मान लो कि कुछ इस तरीके से
सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, कहाँ-कहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये हमारा आईडीएम हुआ, आईडीएम से बॉस, फिर से मार्केट यहाँ पे आईडीएम करता है, आईडीएम लेने के बाद यहाँ पे फिर से मार्केट क्या करता है, यहाँ पे बॉस होने के बाद यहाँ पे फिर से आईडीएम मार्केट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूंगा, ये हमारा सबसे पहले इसको हम समझेंगे। मार्केट क्या करता है यहाँ पे, बॉस, यहाँ पे मार्केट ने बॉस करा, और ये हमारा क्या है, आईडीएम पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईडीएम। ठीक है, अगर इस तरीके से मार्केट चलेगा तब फिर हम किस कंडीशन में क्या करना है हमें, ये सभी चीज़ें अभी हम जानते हैं। पहले इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हमारा आईडीएम। जिन लोगों को आईडीएम बॉस नहीं पता वो जाके स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो देख लें, उन सभी चीज़ों को आपको क्लियर हो जाएगा किसे क्या बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सभी चीज़ों को मिला के ही हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या कंफर्म करना है, यहाँ पे आईडीएम होने से क्या कंफर्म होगा हमारा, यहाँ पे इस जगह पे हायर हाई। ठीक है, आईडीएम होने से हमारा हायर हाई कंफर्म होगा, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे बॉस करेगा, बॉस होती है हमारा क्या कंफर्म हो जाएगा इस जगह पे, हायर लो। ठीक है, यहाँ पे हायर लो कंफर्म हो गया। मैं इसको 1 मिनट मार्किंग कर देता हूँ अच्छे से। हाँ ठीक है, ओके, यहाँ पे किया, उसके बाद यहाँ पे देखोगे मार्केट ने क्या करा है, फिर से आईडीएम बनाया, आईडीएम से हमारा क्या कंफर्म हो गया, यहाँ पे हायर हाई। ठीक है, आईडीएम से हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ, और जैसे ही यहाँ पे देखोगे मार्केट ने आईडीएम से हायर हाई कंफर्म हुआ, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे देखोगे बॉस किया इस जगह पे, ये हमारा क्या है, बॉस। 1 मिनट, मार्केट जैसे देखोगे यहाँ पे बॉस किया, बॉस से हमारा क्या कंफर्म हो गया, यहाँ पे हायर लो, ये हमारा हायर लो कंफर्म हो गया। और फिर से मार्केट यहाँ पे देखोगे क्या हुआ, यहाँ पे आईडीएम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईडीएम फाइंड करेंगे इस तरीके से, आईडीएम, ये हमारा आईडीएम हुआ। आईडीएम होते ही हमारा क्या कंफर्म हो जाएगा इस जगह पे, हायर हाई। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हायर हाई। ठीक है, आई होप कुछ इस तरीके से मार्केट जा रहा है, हमें कहाँ पे फाइंड करना है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो हमें हमेशा कहाँ पे फाइंड करना है, हायर लो के जहाँ होगा, ये हमारा हायर लो है, तो इसी हायर लो पे हमें क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, लास्ट सेलिंग कैंडल इसी हायर लो पे हमें फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ से ही लास्ट बाइंग आई है। ठीक है, तो हमें कुछ इसी तरीके से मल्टीपल अगर होता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे पहले हम फाइंड करेंगे। ठीक है, इसी जगह पे हमें फाइंड करना होता है। आई होप आप इस चीज़ों को समझ पाए होंगे। अब एक चीज़ और हम यहाँ पे समझेंगे, मान लो कि मल्टीपल यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना दे, ठीक है, आईडीएम ना हो, सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाते हुए मल्टीपल मार्केट जाए, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम समझेंगे इस चीज़ों को। तो यहाँ पे मान लो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे मार्केट आईडीएम करे। ठीक है, आईडीएम करने से मार्केट क्या करे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हायर हाई मार्केट चला जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे चला जाए, तो ये हमारा आईडीएम हुआ। मैं यहाँ पे सिर्फ आईडीएम लिखूंगा बस, ताकि आप बाकी चीज़ें समझ जाना। आईडीएम हुआ, और ये हमारा क्या है, बॉस, ये हमारा सॉरी यहाँ पे बॉस हुआ। ठीक है, ये हमारा बॉस हुआ। बॉस होने के बाद यहाँ पे देखोगे मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पे आके मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आईडीएम बनाता है। ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे मार्केट आईडीएम बना दे, ये हमारा क्या हुआ, आईडीएम। ठीक है, ये हमारा आईडीएम हुआ। अब मान लो कि यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, जैसे कि ये वाला। ठीक है, कुछ इस तरीके से मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक मार्केट बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, इस जगह पे और इस जगह पे, और एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा इस जगह पे, ये हमारा क्या है, हायर लो। ठीक है, ये हमारा हायर लो पॉइंट है। ठीक है, तो समझ लो कि यहाँ पे 3 जगह पे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 ऑर्डर ब्लॉक है हमारा। एक ये ऑर्डर ब्लॉक हायर लो के पास, ये सेकंड ऑर्डर ब्लॉक, और ये हमारा थर्ड ऑर्डर ब्लॉक। तो अब यहाँ पे समझो कि मार्केट कौन से ऑर्डर ब्लॉक को लेने आएगा, तो आप इस चीजों को समझो यहाँ पे डिटेल में। सबसे पहला जो हमारा आईडीएम के बाद का सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये वाला। ठीक है, इसको मैं सबसे पहले कहाँ पे मार्केट आएगा, जो आईडीएम के बाद सबसे पहला हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, या तो मार्केट यहाँ से बोस करेगा, नहीं तो मार्केट क्या करेगा, सबसे लास्ट जो हमारा हायर लो वाला है, हायर लो वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारा हायर लो वाला, ये वाला। मार्केट हमेशा क्या करता है, इन्हीं 2 ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट हमेशा टाइप करता है। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पे डाउन साइड के ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करेंगे, किस तरीके से हमें फाइंड करना है। तो जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर बना, और ये हमारा क्या हुआ, आईडीएम पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मैं आईडीएम लिख दूँ, ये हमारा आईडीएम हुआ। ठीक है, इसको मैंने आईडीएम मार्क किया, और मार्केट देखोगे यहाँ पे
क्या किया है, बॉस। ठीक है, ये बॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हमें सॉरी, यहाँ पे कौन सा हमें ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। तो हमें कौन सा ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, लास्ट बाइंग कैंडल। हमेशा हमें मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो लास्ट जो है सेलिंग कैंडल फाइंड करना है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें लास्ट बाइंग कैंडल फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारी बाइंग कैंडल कौन सी है, कुछ लोग ये वाली कैंडल को फाइंड करेंगे क्योंकि देखेंगे कि ये वाली बाइंग कैंडल है। तो मैं जैसे पहले बताया कि ये बाइंग कैंडल नहीं है, इससे ज़्यादा बाइंग कैंडल इसमें आई है। ठीक है, इस वाले कैंडल में जो ये सेलिंग वाली कैंडल है, जो ये रेड कैंडल आपके में रेड होगी, हमारे में ब्लैक है। ठीक है, तो ये वाली कैंडल होगी, तो ये इसमें ज़्यादा पहले बाइंग आई, उसके बाद सेलिंग आई है। तो सिंपल से हमें क्या करना है, इस वाली कैंडल को यहाँ पे मार्किंग कर लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मार्किंग कर लेता है, मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक दे देता हूँ नाम इसका। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी होना जरूरी है। ठीक है, तो किस तरह से एफईजी फाइंड करेंगे, पहली कैंडल का क्या करेंगे, लो लेंगे, दूसरी कैंडल छोड़ देंगे, थर्ड कैंडल का क्या करेंगे, हाई लेंगे। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो ये हमारा क्या हुआ, एफईजी। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक हुआ। अब यहाँ पे हम समझेंगे सेम उसी तरीके से, मान लो कि मार्केट यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बना दे। यहाँ पे समझो आप कि मान लो ये वाली कैंडल जो है, एक मिनट, इसको मैं क्या करता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मान लो कि अब सबसे पहले हम समझेंगे कि अब यहाँ पे देखोगे तो लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो ये वाला हम ऑर्डर ब्लॉक करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखोगे मार्केट ने इसके अंदर में है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर एक चीज और देखोगे तो यहाँ पे कौन सी कैंडल अब हमें बाइंग वाली मार्किंग करनी है, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो कैंडल है, सबसे ज्यादा बाइंग किस कैंडल में आई है, इस वाली कैंडल में। तो ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमें एफईजी होना जरूरी है। तो ये इनसाइड बार भी कैंडल आ गई। ठीक है, ये इनसाइड बार कैंडल हो गई, और सबसे ज्यादा बाइंग इस कैंडल में आई है। ठीक है, तो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, ये वाला जो इस कैंडल को छोड़ देंगे, जो ब्लैक कैंडल रेड कैंडल इसको छोड़ देंगे, और ये ग्रीन वाली कैंडल है इसको लेंगे। ठीक है, ये बाइंग कैंडल हुई हमारी, और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इस वाली कैंडल का लो लेंगे और इस कैंडल को छोड़ देंगे, और ये हमारी क्या होगी, ये दोनों मिला के एक कैंडल, ये हमारी सेकंड कैंडल, ये मेरी थर्ड कैंडल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एफईजी फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एफईजी। आई होप आप समझ पा रहे, ये एक हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हुआ है। ठीक है, मैं आपको पहले पहले सिंगल कैंडल समझा दिया किस तरीके से हमें ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। अब यहाँ पे इनसाइड बार भी मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कहाँ तक मार्केट आके इसको टैप करके गिर सकता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो मार्केट यहाँ पे क्या करे, कुछ इस तरीके से नीचे आए। ठीक है, नीचे आके यहाँ पे एक आईडीएम कर दे। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा आईडीएम। अब हमें फाइंड कहाँ करना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, तो हमें ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कहाँ से कहाँ तक करना है, जैसे मैंने पहले पिछली वीडियो में या फीजी में आपको बताया था, यहाँ पे जो हमारा आईडीएम से लेके ये वाला जो हमारा लोअर हाई है, ये वाला हमारा क्या है, बोस होने के बाद हमारा क्या बना था वहां पे, लोअर हाई। ठीक है, इस वाले लोअर हाई तक हमें एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक इसको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोअर हाई के पास यहाँ पे फाइंड करेंगे, और मार्केट क्या करेगा, इस वाले एफईजी को या तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को, मार्केट यहाँ पे आएगा, इसको टाइप करेगा, एफईजी टाइप करेगा, ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ से टाइप करके मार्केट क्या करेगा, फिर से यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग आएगा। जब भी इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की रेंज में आएगा एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे आके मार्केट फिर से यहाँ पे कंटिन्यू रैली डाउन साइड में करेगा। आई होप इन सभी चीजों को आप समझ पाए होंगे। और सेम उसी तरीके से हमें बाइंग साइड में भी हमें कहाँ फाइंड करना है, जैसे मैंने पहले बताया था, आईडीएम से लेके हायर लो तक। ठीक है, और जो पहला हमारा हायर लो के पास जो पहला हमारा ऑर्डर ब्लॉक या फीजी होगा, मार्केट उसी को टाइप करके मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। आई होप आप इन दोनों चीजों को आप समझ पाए होंगे, अप ट्रेंड में और डाउन साइड में किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। अब यहाँ पे भी हम एक चीज और समझ लेते हैं इस जगह पे भी। अब मान लो कि यहाँ पे भी वही चीज बनता है। सबसे पहले मान लो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा आईडीएम, आईडीएम के बाद बॉस। ठीक है, बॉस होने के बाद ये हमारा आईडीएम, आईडीएम का होने के बाद ये हमारा बॉस। ठीक है, बॉस होने के बाद फिर से हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा आईडीएम के बाद ठीक है, ओके ओके, तो ये हुआ। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, आईडीएम। ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है तो हम किस तरीके से यहाँ पे फाइंड करेंगे ये समझ रहे हैं। ठीक है, डाउन साइड में भी तो यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है आईडीएम के साथ, तो किस तरीके से कहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। तो ये आईडीएम हुआ, आईडीएम होने से हमारा क्या कंफर्म हो गया यहाँ पे,
आईडीएम होने से हमारा यहाँ पे क्या कंफर्म हो गया, लोअर लो। यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हो गया, और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे बॉस किया इस जगह पे, क्या हुआ हमारा बॉस, मैं लिख देता हूँ एक मिनट, बॉस। बॉस होने से हमारा क्या कंफर्म हो गया, यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक में स्ट्रक्चर मैपिंग प्लस एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक, इन तीनों चीजों को मिला के ही हमारा एक एंट्री पॉइंट बनेगा। इसीलिए मैं कह रहा था जो नए पर्सन है आप जाके इन सभी चीजों को आप लर्न करें, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे। तो मैं इसको सबसे पहले मार्किंग कर लेता हूँ। ये आईडीएम हुआ, आईडीएम से हमारा क्या कंफर्म हो जा रहा है, आईडीएम से हमारा यहाँ पे लोअर लो कंफर्म होता है, ठीक है। इसको मैं मार्किंग कर लेता हूँ एक बार जल्दी से, एक मिनट, इसको ईमेल ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लोअर लो, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे देखोगे ये क्या है, हमारा बॉस, हमारा बॉस हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आईडीएम नहीं हुआ है, ठीक है। आईडीएम कहाँ पे हुआ है, इस जगह पे, ठीक है। इसको हम क्या मार्क करेंगे, आईडीएम, ये हमारा आईडीएम हुआ, आईडीएम हुआ। उसके बाद जब भी मार्केट यहाँ पे क्या करे, बॉस करता है, इस जगह पे क्या होगा हमारा, एक मिनट, एक मिनट, इसके अंदर में ये इस तरीके से आईडीएम नहीं होगा, ये मैंने गलत मार्क कर दिया, तो ये वाला हमारा आईडीएम होगा, ठीक है। इस क्योंकि इसके अंदर में बन रहा था, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, बॉस, ठीक है, कुछ इस तरीके से बॉस। सॉरी, ये हायर हाई नहीं लोअर हाई होगा, सॉरी ये मैं भूल जा रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारा लोअर हाई हुआ, आईडीएम हमारा लोअर लो कन्फर्म, बॉस होते ही हमारा लोअर हाई कन्फर्म, ठीक है। आई होप आप इन सभी चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से आईडीएम होने से हमारा लोअर लो कन्फर्म, बॉस होते ही हमारा हायर लो कन्फर्म हो गया, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे आईडीएम हुआ, आईडीएम होते ही यहाँ पे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आईडीएम हुआ, आईडीएम होते ही हमारा क्या हुआ, बॉस, ठीक है। बॉस होते ही हमारा यहाँ पे क्या कंफर्म हो गया, लोअर हाई, ठीक है। तो हमें कहाँ पे जो है फाइंड करना है, हमें किस जगह पे जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। ऑर्डर ब्लॉक हमेशा कहाँ फाइंड करना है, इस जगह पे बाइंग कैंडल, ठीक है। यहाँ पे हम बाइंग कैंडल फाइंड करेंगे, ठीक है, कुछ इस जगह पे लोअर हाई के पास, ये टॉप पे, इस जगह पे हमें कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, हमेशा मार्केट डाउन ट्रेंड पे है तो कहाँ पे फाइंड करना, लोअर हाई पे, ठीक है। लोअर हाई पे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनना चाहिए, ठीक है। आई होप इन सभी चीजों को हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो चलो ये इसको हम समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं अगर मल्टीपल अगर ऑर्डर ब्लॉक बन जाता तब हम क्या करेंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एक मिनट, ये हमारा आईडीएम, आईडीएम होने के बाद यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाउन साइड में आ रहा है, एक मिनट, ये हमारा डाउन साइड में आ रहा है, और ये हमारा क्या हुआ यहाँ पे, आईडीएम, ठीक है। तो अब ये हमारा आईडीएम हुआ, इसको मैं सही मार्किंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ हमारा, देखोगे ये आईडीएम हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, आईडीएम। आई होप इन सभी चीज़ों को आप बहुत ही डिटेल में समझ पा रहे होंगे। तो आईडीएम से हमारा क्या कंफर्म होता है, यहाँ पे लोअर लो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने बॉस करा इस जगह पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बॉस, यहाँ पे मार्केट ने बॉस करा, बॉस का होता ही हमारा क्या कंफर्म हो गया, यहाँ पे लोअर हाई, ठीक है। यहाँ पे लोअर हाई कंफर्म हो गया, और यहाँ पे देखोगे मल्टीपल यहाँ पे जो है ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। एक ये हो गया, और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हमारा हायर लो हो गया, हायर लो के पास एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा हो गया, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी होना जरूरी है, ठीक है। और ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना, और यहाँ पे क्या है, ये हमारा आईडीएम, ठीक है। इसको मैं आईडीएम मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो अब यहाँ पे आप किस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जो है रिटर्न आएगा, ठीक है। जैसे कि मार्केट अब जाके थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर से यहाँ पे मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक को करेगा, एक मिनट। सबसे पहले हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ। सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हमारा, ये वाला, और सेकंड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हमारा, ये वाला, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरीके से मार्किंग कर देता हूँ। और थर्ड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हमारा, ये वाला। अब यहाँ पे कौन से ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट लेके, अब यहाँ पे कौन से ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करने आएगा ये जानते हैं, ठीक है। आईडीएम हुआ, या तो यहाँ पे सबसे पहला वाला जो हमारा ये आईडीएम, सॉरी ये ऑर्डर ब्लॉक है, या तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे लेके मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, या तो क्या करेगा सबसे लास्ट वाला जो हमारा ये हायर लो वाला पॉइंट है, ठीक है। हायर लो वाला यानी कि जो हमारा ये चेंज ऑफ करेक्टर वाला पॉइंट होगा, या तो ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे लेके मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मैंने बताया
सबसे पहले या तो पहला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है, पहला ऑर्डर ब्लॉक हमारा कौन सा है? 1 मिनट, ये वाला। पहला ऑर्डर ब्लॉक क्या है हमारा? ये वाला। और ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी होना जरूरी है। ये हमारा क्या हुआ? 1 मिनट, ये हमारा क्या हुआ? ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ। और ये भी ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे देखोगे तो 3 ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट कौन सा ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करके मार्केट नीचे आएगा, ये समझते हैं यहाँ पे। मार्केट आईडीएम के बाद सबसे पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक को लेता है, या तो मार्केट क्या करता है, अगर इसको ये ब्रेक करता है तो मार्केट हमेशा क्या करेगा, जो लोअर हाई वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा ये वाला, इसको मार्केट क्या करेगा, टाइप करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे जाएगा। ठीक है, आई होप इन सभी चीज़ों को आप समझ पाओ। और कभी-कभी क्या होता है, मार्केट यहाँ से निकलता है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेता है। ठीक है, लेकिन मार्केट क्या करता है, थोड़ा-सा पुल बैक लेके यहाँ पे मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेके फिर से क्या करता है, यहाँ पे कंटिन्यू रैली कंटिन्यू करता है। ठीक है, आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप डिटेल में समझ पाए होंगे। ठीक है, अब मान लो कि जैसे कि मैंने बाइंग साइड में समझा था, अब मान लो कि यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके से, इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। अब मान लो जैसे कि यहाँ पे एफईजी ना बने, ठीक है, डाउन साइड में, 1 मिनट, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मान लो यहाँ पे एफईजी ना बने, तो अगर मान लो ये वाली कैंडल कुछ इस तरीके से आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, इस वाली कैंडल, ये वाली कैंडल कुछ इस तरीके से आ जाती है। अब मान लो यहाँ पे एफईजी ना बने तो क्या करना हमें, ये हमारा क्या हुआ, सबसे ज़्यादा बाइंग किस में आई है, इसमें। ठीक है, ये हमारा बाइंग कैंडल हुई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना हुआ, क्यों? क्योंकि इसने इसको टाइप कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कंडीशन होगी और किस तरह से हमें यहाँ पे मार्किंग करना है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक के इस वाली कैंडल पे हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, जब इस वाली कैंडल पे शिफ्ट कर देंगे हम, तो यहाँ पे देखोगे ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, यहाँ पे हमारा एक एफईजी निकल के आ गया। ठीक है, ओके, ये हमारा एक एफईजी हुआ। ठीक है, ये और ये वाला ऊपर वाला जो है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी। अब मान लो कि यहाँ भी हमें एफईजी ना मिले तो हम क्या करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। मान लो जैसे कि ये वाली कैंडल है ना, तो इसको मान लो यहाँ पे भी एफईजी ना मिले, तब हम क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक तो हमने मार्क कर लिया, लेकिन यहाँ पे एफईजी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के इस वाली कैंडल पे शिफ्ट कर देंगे, ये वाली जो ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा एक क्या है, ऑर्डर, सॉरी, ये क्या हमारा एफईजी। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को कुछ इस तरीके से हम लोग शिफ्ट करते हुए आएंगे, और एफईजी को जहाँ होगा उस जगह पे हम आके यहाँ पे कंबाइन कर देंगे। तो मार्केट देखोगे यहाँ पे क्या करेगा, आईडीएम बना के मार्केट इसको टाइप करके फिर से यहाँ से मार्केट कंटिन्यू गिरेगा। ठीक है, आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। अब चलेंगे हम लोग चार्ट पे समझेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से फाइंड करना है, इनसाइड बार हो या फिर अगर ये फ्यूजी नहीं बनाता है, और किस तरीके, अगर ये फ्यूजी नहीं बनता है तो इस कंडीशन में हमें किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। सेम उसी तरीके से हम लोगों ने अप ट्रेंड में समझा, और यहाँ पे हमने समझा कि मार्केट अगर यहाँ पे बोस आईडीएम बनाते हुए जा रहा है तो हमें कौन सा किस तरीके से कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। उसके बाद हमने समझा कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टाइप करने आएगा। ठीक है, ये भी समझ लिया। सेम हमने डाउन साइड में समझा कि कहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, और उसके बाद कौन से वाले ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को यहाँ पे टाइप करने आएगा। एक बात हमेशा रखना, मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक ही मार्क किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे एफईजी भी फाइंड करना है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ यहाँ पे एफईजी भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक लिया, लेकिन आपको एफईजी फाइंड करना है। ठीक है, इन सभी चीजों को हम चार्ट पे किस तरीके से फाइंड करेंगे और किस तरीके से हम लोग एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ में तीनों चीजों को मिला के किस तरीके से हम लोग परफेक्ट एंट्री बना पाएंगे। ठीक है, सो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और ये रिसेंट का चार्ट है। ये हम लोग यहाँ से 4 फरवरी से लेके और 9 फरवरी के बीच में जो है स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, और यहाँ पे या फीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करेंगे, किस तरह से हमें फाइंड करके ट्रेड करना है। ठीक है, किस तरह से हमें यानी कि एंट्री बनानी है। तो देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दो टाइम टाइम फ्रेम लेना है, एक 5 मिनट का, एक 1 मिनट का। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम लेना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम और 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम इन दोनों टाइम फ्रेम को कंबाइन करके हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल आना है, ये टाइम फ्रेम है 5 मिनट और 1 मिनट।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ से लेके 9 फरवरी के बीच तक हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे ट्रेड, ठीक है। किस तरीके से हमें ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है और यहाँ पे एंट्री बनाना है, ठीक है। देखो ये जो प्राइस होता है, ये चार्ट जो दिए हुए हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये सभी चार्ट को यूज होता है। अब हर आदमी तो एक चार्ट देखता नहीं, कोई 1 मिनट देख रहा है, कोई 2 मिनट देख रहा है, कोई 3 मिनट देख रहा है, तो सब ऐसा ऐसे करके कोई 5 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी चार्ट को कंबाइन करके यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं 5 मिनट पे स्ट्रक्चर मैपिंग करूँ करके और 1 मिनट पे एंट्री लेना है, तो हम ये दो चार्ट को कंबाइन करके हम लोग देखेंगे किस तरह से हमें एंट्री बनानी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दो चार्ट प्लेस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा कौन सा चार्ट होगा, 5 मिनट का, और दूसरा हमारा 1 मिनट का। तो सिंपल से यहाँ पे आ जाना है। ये हमारा धन का अकाउंट है बेसिकली, ठीक है। ये हमारा धन का अकाउंट है, इसमें ही हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे और एंट्री प्लान करेंगे, किस तरीके से हमें ऑर्डर ब्लॉक प्लस या फिजी को साथ में मिला के किस तरीके से हम लोग एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 मिनट पे चार्ट पे आते हैं। तो हम लोग यहाँ से लेके इस वाले लेवल, ये जो हमारा लेवल है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, जो ये वाला हाई है, ठीक है, लोअर हाई, सॉरी, जो ये वाला यहाँ से लेके और 9 फरवरी के बीच तक हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग। तो हमारे यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। अभी हम आ चुके हैं, ये हमारा 5 मिनट का चार्ट है और ये हमारा 1 मिनट का चार्ट है। किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेंड फाइंड करना है, ये समझेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये हमारा लोअर हाई, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लोअर हाई नाम दे देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, ये हमारा लोअर हाई हुआ, ठीक है, ये हमारा लोअर हाई हुआ। अब यहाँ पे किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है, ये समझ। सबसे पहले हमें क्या करना है, लास्ट बाइंग कैंडल ढूंढनी है, ठीक है, 5 मिनट चार्ट पे। तो सबसे लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी हमारी, ये वाली। तो सिंपल से हम इसको क्या फाइंड करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, एक ऑर्डर ब्लॉक हुआ। 1 मिनट, हाँ। तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हुआ और ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये हमारा क्या है, एक एफसीजी, ठीक है। इसको मैं अगर नाम दे दूं, ये ऊपर वाला जो हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। 1 मिनट, ये क्या है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही ये हमारा क्या है, एफसीजी। अगर मैं एफसीजी का कलर जो है, क्या करता हूँ, इसको थोड़ा रेड में कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा एफसीजी हुआ, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एंट्री किस तरीके से बनानी, जब भी मार्केट क्या करे, ऑर्डर ब्लॉक या एफसीजी को टाइप करना है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मार्केट देखोगे, ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी को टाइप करने कहाँ पे आए, इस जगह पे। तो हम आते हैं यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम हमारा ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट आया इसको टाइप करने, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल इस वाली कैंडल पे हमारी क्या होगी, एंट्री, ठीक है। ये इस वाली कैंडल पे हमारी एंट्री होगी और कैंडल का हाई जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट जो है हमारा बोस तक रहेगा, नहीं बोस से 50 पॉइंट नीचे तक, ठीक है। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जो बोस होता है हमारा, बोस वाला पॉइंट, ये क्या हमारा बोस वाला पॉइंट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, बैंक निफ्टी में हमेशा क्या है, इसके नीचे तक थोड़ा 50 पॉइंट, बोस वाला जो ये हमारा पॉइंट है, इसको मैं अगर बोस नाम दूं, ये जो बोस वाला पॉइंट है हमारा, इससे 50 पॉइंट नीचे तक का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं 50 पॉइंट नीचे तक लेता हूँ, आप चाहे बोस तक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, पहला ट्रेड, ठीक है। किस तरीके से हमने यहाँ पे पहली एंट्री बनाई। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड एंट्री किस तरीके से बनाएंगे, ये समझते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम है और ये 5 मिनट का है, दोनों कंबाइन करके हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये कौन सा हमारा सबसे लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है, ये वाला, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा बाइंग कैंडल इस वाले में आई है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा इसको एक हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा, ये क्या हुआ हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफपीजी होना जरूरी है, ठीक है। तो एफपीजी कहाँ पे है, देखोगे आप, तो एफपीजी जो है इस वाली कैंडल पे है, ठीक है। सॉरी, ये वाली कैंडल जो है इस वाली कैंडल पे। तो पहली कैंडल के लो लेना है, सेकंड कैंडल छोड़ देंगे, थर्ड कैंडल का हाई। तो ये हमारा क्या हुआ, एक एफपीजी, ठीक है। ये हमारा एफपीजी हुआ। तो अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको शिफ्ट करके इस नेक्स्ट कैंडल पे लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट कैंडल पे लेके आए। तो एक ये हमारा क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ठीक है। 1 मिनट, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ और ऑर्डर ब्लॉक के नीचे से क्या है हमारा, एफईजी, एफईजी हुआ, ठीक है। ये हमारा एफईजी हुआ। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रॉपर एक सेटअप बन गया, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर सेटअप बन गया। अब मार्केट जैसे यहाँ पे रिटेस्ट करने आया इस पे, ठीक है,
यहाँ पे आया एफईजी को लिया यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को, तो यहाँ पे सिंपल से हमारी क्या होगी, एंट्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये जो हमारा बॉस पॉइंट होगा ये वाला, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, 50 पॉइंट तक नीचे तक हम टारगेट रखेंगे, ठीक है, इससे 50 पॉइंट नीचे तक। तो सिंपल से हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं और इसका 50 पॉइंट ये यहाँ तक टारगेट होता। और यहाँ से एक हमारा इस कैंडल का हाई जो है, ये हमारा क्या होता है, स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पे 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 214 पॉइंट का मोमेंटम है। और यहीं पे आगे वाला जो हमने मार्क किया था, यहाँ पे 29 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और यहाँ पे देखोगे 205 पॉइंट का हमारा टारगेट कैप्चर हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक हमने 2 एंट्री बनाई है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में समझते हैं किस तरीके से हमें एंट्री बनानी है, ठीक है। तो ये क्या हमारा स्विंग, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा क्या है, एक स्विंग है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कहीं भी एफ, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो लेकिन यहाँ पे एफईजी नहीं है, ठीक है। और इस जगह पे देखोगे आप, ये वाली कैंडल को लोगे तो ये हमारी लास्ट बाइंग कैंडल है, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और ये हमारा क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ और यहाँ पे एफईजी कहाँ पे है हमारा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, एफईजी। यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ, ये हमारा एफईजी हुआ। और ये हमारा यहाँ पे समझ लो ये वाला हमारा लोअर हाई हुआ, ठीक है, ये हमारा लोअर हाई हुआ। तो अब जब एफईजी को मार्केट यहाँ पे टैप कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी को यहाँ पे मार्केट ने जब टैप किया, तो हम यहाँ पे एंट्री किस तरीके से बनाएंगे, कैंडल क्लोजिंग होने के बाद और यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। और यहाँ पे क्या है, ये जो बोस वाला पॉइंट है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये हमारा क्या है, बोस पॉइंट, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये हमारा बोस पॉइंट हुआ। और बोस पॉइंट तक हमारा इसके 50 पॉइंट नीचे तक का हमारा टारगेट होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। और स्टॉप लॉस जो होगा इसकी कैंडल का हाई, यहाँ पे देखोगे 18 पॉइंट का हमारा जो है स्टॉप लॉस है और वहीं पे 128 पॉइंट का मोमेंटम हम लोगों ने कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं आगे, अब समझते हैं, एक ट्रेड हमारा ये भी हो गया, ठीक है, ये वाला ट्रेड हमने पकड़ लिया, किस तरीके से पकड़ना। अब हम आना आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना, कौन सा लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है, ये वाला नहीं होगा, इससे ज़्यादा बाइंग इसमें आई है, ठीक है। तो इसको हम सिंपल सा कुछ इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। अब इसके नीचे ही क्या हमारा एफईजी, इस जगह पे देखोगे तो आप, ठीक है, एफईजी का कलर में क्या करता हूँ, इसको थोड़ा रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये हमारे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये हमारा ऊपर वाला क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक, नीचे वाला क्या हमारा एफईजी। अब इस पे एंट्री किस तरीके से बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे इसको टैप करने आया, इस कैंडल के क्या करेंगे हम लोग, इस कैंडल पे हम लोग एंट्री बनाएंगे, ठीक है। और स्टॉप लॉस इसी कैंडल का हाई रहेगा, ये हमारा 19 पॉइंट का। और इसका टारगेट देखो इतना बड़ा है, ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। यहाँ तक भी आप ले सकते हो, इस जगह तक भी ले सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूँ हमेशा, जो ये बोस होता है इसको मैं अगर, ये हमारा बोस है, बोस से 50 पॉइंट नीचे तक का मैं बैंक निफ्टी में टारगेट रखता हूँ, ठीक है। तो आई होप ये भी हमारा थर्ड ट्रेड हुआ। अभी कितने ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पे पकड़ा है, ये हमारा पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड, ठीक है, यहाँ पे तीसरा ट्रेड, ये हमारा है चौथा ट्रेड, ठीक है, ये हमारा चौथा ट्रेड हुआ। अब एक चीज और यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कभी कभी क्या होता है, मार्केट में बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम आ जाता है अपोजिट साइड, जिसे हम काउंटर ट्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, उसके बाद लोअर हाई, ठीक है। तो इस ट्रेड को हम किस तरीके से पकड़ेंगे ये भी सीखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से हमें क्या करना है, मार्केट को अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, वॉच करना है, ठीक है, वॉच करना है। और 5 मिनट पे अगर ये एक क्या करे, या फीजी बना दे बाइंग साइड का कुछ इस तरीके से, ये हमारा या फीजी हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक, इस पॉइंट को हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक प्लस यहाँ पे या फीजी अगर बनाता है उसके साथ में, और एक चीज और यहाँ पे है हमारा, क्या है यहाँ पे, बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे थर्ड कंफर्मेशन हमें मिल रहा है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस या फीजी और मिटिगेशन ब्लॉक। आने वाली वीडियो में हम लोग समझेंगे मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। तो ये हुआ। तो अब जैसे ही इसको यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करने आए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कहाँ पे आया है, इस जगह पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जैसे इसको रिटेस्ट करता है इस कैंडल पे, हम लोग क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे। और टारगेट हमारा इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा क्योंकि ये काउंटर ट्रेड है, तो ये वाला या फीजी और ऑर्डर ब्लॉक तक हम लोग यहाँ पे सिंपल टारगेट रख सकते हैं, ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है।
और स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा एकदम छोटा-सा, क्योंकि छोटा होगा ज़्यादा स्टॉप लॉस, क्योंकि ये जो है हमारा काउंटर ट्रेड है, ठीक है? मार्केट का ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड है, ठीक है? तो हम ये काउंटर ट्रेड कर रहे हैं इसलिए, ठीक है? यहाँ पे देखोगे 118 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर हुआ है और यहाँ पे 14 पॉइंट का समझ लो स्टॉप लॉस है हमारा, ठीक है? आगे समझते हैं इस वीडियो में। तो ये हमारा क्या हुआ है, एक स्विंग। तो इस पे हमें किस तरीके से फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे बाइंग कैंडल कौन-सा है? ये वाली? नहीं, ये वाली है। क्यों? इससे ज़्यादा बाइंग इसमें आई है। तो सिंपल से हम इसको क्या करेंगे, एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे, ठीक है? ये हमारा क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक। इसको मैं कुछ इस तरीके से मार्क कर दूं, और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ। और यहाँ पे देखोगे एक बहुत ही छोटा सा हमारा एफईजी है। अगर मैं इसको जूम करूँ आपको दिखाऊं, देखो, एक मिनट, यहाँ पे देखोगे एक छोटा सा हमारा क्या है, एफईजी है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है? और एफईजी का कैंडल जो है, मैं इसको सॉरी, इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा रेड कर देता हूँ, ठीक है? ये जो रेड वाला है ये एफईजी है, और ये जो ऊपर है ये ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे अब देखोगे तो ये मार्केट क्लोजिंग का टाइम हो गया। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, मार्केट का क्लोजिंग का टाइम होता है, अगर 10-15 मिनट पे हमें ट्रेड नहीं फाइंड करना होता, ठीक है? नहीं करना होता। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ऑर्डर ओपन होता है। ओपन होते ही क्या करता है, इस वाले एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक टाइप करके मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है। और फिर यहाँ से हम किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे ये समझते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मार्केट इस रेंज में आता है तो हमें पता है कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और ये हमारा एफईजी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ट्रेड प्लान करेंगे किस जगह पे, इस जगह पे। जैसे ये वाली कैंडल यहाँ पे ब्लैक बनती है, ठीक है, सेलिंग कैंडल बनती है, और ये हमारा क्या होगा, टारगेट होगा, और इसका ही हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है? और टारगेट कहाँ तक का होगा, ये वाला जो चेंज ऑफ करेक्टर वाला ये पॉइंट है हमारा, ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है ये हमारा, जिसको हम या मैसेज बोलते हैं, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर स्विफ्ट, ठीक है? यहाँ तक का हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है? ओके, आई होप आप सभी ट्रेड को आप सही तरीके से आप सीख पा रहे हैं किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करना है, ठीक है? ट्रेड प्लान करना है, ठीक है? यहाँ पे देखोगे तो 29 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 212 पॉइंट का टारगेट हमारा, ठीक है? यहाँ तक हम लोगों ने इसको समझा। अब यहाँ पे नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट ट्रेड हमें किस तरीके से फाइंड करना है। तो यहाँ पे 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे देखोगे तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सी कैंडल है, ये वाली, क्योंकि सबसे ज्यादा ये ग्रीन कैंडल से ज्यादा बाइंग किसमें आई है, रेड कैंडल में। तो ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ। और ऑर्डर ब्लॉक के साथ में ये फीजी कहाँ पे है, ये फीजी देखोगे तो यहाँ पे इस जगह पे है, इस जगह ये फीजी है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक को नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है? ये हमारा नेक्स्ट कैंडल है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको शिफ्ट किया, और ये हमारा क्या है, एफ फीजी। ये हमारा एफ फीजी हुआ। मार्केट ने इस वाली एफ फीजी को यहाँ पे टाइप किया, ठीक है? 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? जैसे यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक या फीजी को यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे हमारी सेकंड एंट्री बनेगी, ठीक है? कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हम लोग एंट्री बनाएंगे। और जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, जो हमारा इस जगह पे देखोगे बॉस वाला कौन सा, ये वाला, इसका 50 पॉइंट लेना है हमको, 50 पॉइंट नीचे तक। तो यहाँ तक कहीं आएगा, ठीक है? और इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, हमारा 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और वहीं पे क्या है, 160 पॉइंट का टारगेट। आप चाहो तो अगर मार्केट क्या करते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके इस पूरे मोमेंटम को आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है? कुछ इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से पूरा मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे कितना, 285 पॉइंट का टारगेट हमारा, और वहीं पे 27 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस है हमारा, ठीक है? आप समझते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री हमें किस तरीके से लेना है। तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो मोमेंटम है हम इसको किस तरीके से कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि ये काउंटर ट्रेड है हमारा, और मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में है, ठीक है? तो इसको हम किस तरीके से कैप्चर करेंगे ये समझते हैं पहले। तो यहाँ पे सिंपल से हमें क्या करना है, मार्केट में कुछ नहीं करना है, वेट करना है, ठीक है? क्योंकि हमें पता है अगर मार्केट इधर से अगर घूमता है तो हमारे बायर्स कहाँ तक होंगे, ये वाला जो हमारा एफ फीजी था पहले, ठीक है? ये वाला एफ फीजी है, ये वाला, ठीक है? ये वाले ऑर्डर ब्लॉक एफ फीजी तक मार्केट यहाँ पे जा सकता है, ठीक है? तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, इस जगह पे वेट करेंगे। और यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने क्या करा है, एक मिटिगेशन ब्लॉक बनाया इस जगह पे। आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक बनाया, और यहाँ पे एक अप साइड का ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है? ये वाला लेंगे हम, लार्ज सेलिंग कैंडल कौन सा हमारा, ये वाला, ठीक है? लार्ज सेलिंग कैंडल ले लिया हमने। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक एफईजी भी है छोटा सा हमारा, देखोगे ये वाला, ठीक है? ये वाला एफईजी भी है, और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे देखोगे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी, उसके बाद मिटिगेशन ब्लॉक। यहाँ पे तीन चीज हमें कंफर्मेशन दे रही है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है? और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक या फीजी के आसपास तक। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, कैंडल क्लोजिंग के ऊपर जाके यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी,
यहाँ पे एंट्री करते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ तक 25 पॉइंट का, और 167 पॉइंट का समझ लो यहाँ पे टारगेट रखे। ठीक है, ये हमारा काउंटर ट्रेड है, ना कि प्रॉपर ट्रेड। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम किस तरीके से ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे, जैसे ही देखोगे इस वाले एफईजी को मार्केट ने यहाँ पे फिर से दोबारा से यहाँ पे टाइप करने आया, इस वाले एफईजी को, ठीक है, सिम एफईजी को ये यहाँ पे टाइप करने आया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे इसका क्लोजिंग कैंडल पे हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाते, और ये इसका यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस होता, और ये जो देखोगे आप 5 मिनट पे ये जो एफईजी दिख रहा है, ये वाला 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ये वाला एफईजी तक हमारा क्या होता है, टारगेट। ठीक है, ये एफईजी हुआ, और इसके बाद क्या हुआ, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था और ये एफईजी। तो यहाँ तक मार्केट ने क्या करा, मार्केट को यहाँ तक रिस्पेक्ट दिया, और यहाँ तक का हम सिंपल सा क्या करते हैं, ट्रेड का टारगेट रखते हैं, और यहाँ पे देखो कितना बेहतरीन हमें यहाँ पे मोमेंटम कैप्चर करने को मिला। 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और वहीं पे 241 पॉइंट का टारगेट है हमारा। ठीक है, कुछ इसी तरीके से हम लोगों को ट्रेड करना है, यानी कि एंट्री फाइंड करना है। इसको मैं अगर चार्ट को क्या करता हूँ, 1 मिनट चार्ट पे चलते हैं फुल में, आप तो समझते हैं कौन कौन से जगह पे हमने कहाँ कहाँ पे ट्रेड प्लान किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। ठीक है, किधर गया, हाँ, तो ये अभी का मार्केट है 9 फरवरी का, जो भी करंट में चल रहा है। तो देखो कहाँ से हम लोगों ने ट्रेंड फाइंड करना स्टार्ट किया था, यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा पहला ट्रेड था, जो ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी के साथ में। तो यहाँ पे 29 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और 205 पॉइंट का टारगेट था, और यहाँ पे देखोगे 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और वहीं पे कितना 204 पॉइंट का टारगेट था, और यहाँ पे देखोगे 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और यहीं पे 128 पॉइंट का हमारा मोमेंटम था कैप्चर किए। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो आप 19 पॉइंट का हमारा जो है स्टॉप लॉस था, और 116 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे कैप्चर किया हुआ है। ये हमारा काउंटर ट्रेड था। ठीक है, उसके बाद ये हमारा मेन ट्रेड था, यहाँ पे 29 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और 212 पॉइंट का हम लोगों ने यहाँ पे मोमेंटम कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप तो 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और 285 पॉइंट का हमारा टारगेट, और ये हमारा काउंटर ट्रेड हुआ। ठीक है, यहाँ पे 167 पॉइंट का हम लोगों ने स्टॉप 167 पॉइंट का हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट कैप्चर किया, और यहाँ पे 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और इस जगह पे देखोगे आप 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस छोटा सा, और टारगेट 241 पॉइंट का। आई होप दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को आप समझ पाए होंगे, किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना होता है। ठीक है, किस तरीके से हमें या फीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री बनानी होती है। ठीक है, अब एंट्री देखो, हमें हमेशा एक ही चार्ट पर नहीं ट्रेड करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे ये जो सारे चार्ट फ्रेम दिए हुए हैं, ये सब काम के हैं, क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम पर कोई ना कोई ट्रेडिंग चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंबाइन करोगे आप, तो बेस्ट ट्रेडिंग जो है, बेस्ट ट्रेड प्लेस कर पाओगे। ठीक है, और जो बिग प्लेयर के साथ आप एंट्री बना पाओगे। ठीक है, जैसे कि जो बिग प्लेयर इंस्टीट्यूशन बैंक्स होते हैं, अगर उनके साथ चलोगे तो जाहिर सी बात है कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट को वही लोग चलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमें फाइंड करना है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक चीज़ और याद रखना, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ऑर्डर ब्लॉक या फीजी बने। कहीं कहीं जो है मिटिगेशन ब्लॉक बन सकता है, रिजेक्शन ब्लॉक भी बन सकता है, ब्रेकर ब्लॉक भी बन सकता है, रिजेक्शन ब्लॉक भी बन सकता है। आने वाले वीडियो में हम सब इन ब्लॉक को समझेंगे, ताकि हमसे ट्रेड जो है, हर ट्रेड को फाइंड कर पाएँ, और 2026 में एक बेस्ट ट्रेडर बन पाएँ। ठीक है, वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ओके, आप तो ट्रेडर हो ही, बस प्रॉफिटेबल नहीं हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। आपका अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दे सकता हूँ। जैसे का एक भाई का कमेंट था कि किस टाइम फ्रेम पे हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है और एंट्री कैसे बनाना है, तो मैंने कमेंट में जवाब दिया था। तो आप भी सवाल अपना पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।